एक बार की बात है, वैकुंठ धाम में शांति छाई हुई थी। भगवान विष्णु जी शेषनाग की दिव्य शैया पर विश्राम कर रहे थे। उनके चरणों में बैठी मां लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। तभी आकाश में नारायण नारायण का मधुर जाप करते हुए एक तेजस्वी देवता वैकुंठ की ओर बढ़े। वो और कोई नहीं, स्वयं देवर्षि नारद मुनि थे। नारद जी ने आकर भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। नारायण नारायण, आप जगत के पालनकर्ता हैं, अनंत रूपों के स्वामी हैं। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए पूछा, कहिए नारद जी, आज किस विशेष कारण से आपका आगमन हुआ? नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, एक जिज्ञासा है जो मुझे यहां खींच लाया है। विष्णु जी बोले, कौन सी जिज्ञासा है नारद जी? आप निसंकोच होकर पूछिए। तब नारद जी बोले, प्रभु, मैं पृथ्वी लोक से आ रहा हूं। वहां मैंने देखा कि लोग भिन्न भिन्न प्रकार के दान कर रहे हैं। कोई वस्त्र का दान कर रहा है, तो कोई अन्न दान, कोई अपनी पुत्री का कन्यादान कर रहा है, तो कोई गौदान कर रहा है। मैंने सोचा कि जब दान के इतने प्रकार हैं, तो क्या इन सब का फल भी समान होता है? आखिर संसार में सबसे श्रेष्ठ और उत्तम दान कौन सा है प्रभु? नारद जी की यह जिज्ञासा सुनकर भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुरा उठे और बोले, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है जो कलयुग में लोगों के जीवन का मार्गदर्शन बन सकता है। भगवान विष्णु नारद जी से बोले, मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा नारद। एक समय की बात है, मद्र देश में एक प्रतापी और धर्मात्मा राजा राज्य करता था। वह बहुत ज्ञानी था और उसकी प्रजा भी उससे अत्यंत संतुष्ट थी। राज्य में हर ओर सुख, शांति और खुशहाली थी। उस राजा को शिकार खेलने का बड़ा शौक था। एक दिन वह शिकार के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में उसे एक हिरण दिखाई दिया। राजा ने तुरंत उसका पीछा करना शुरू किया। हिरण को पकड़ते पकड़ते राजा बहुत भीतर जंगल में प्रवेश कर गया। वहीं एक कोने में एक तपस्वी गहन तपस्या में लीन थे। राजा ने हिरण पर बाण चलाया। वह बाण जाकर सीधे उस बेचारे हिरण को लगा। हिरण घायल होकर भागता भागता उस स्थान पर जा पहुंचा जहां तपस्वी तपस्या कर रहे थे। हिरण ने वहां पहुंचकर जैसे ही रक्षा की गुहार लगाई, उसकी सांसें थम गईं। वह वहीं मर गया। जब तपस्वी की आंखें खुली तो उन्होंने अपने सामने एक मरा हुआ हिरण देखा। तभी हिरण का पीछा करते हुए राजा भी वहां पहुंच गया। तपस्वी ने राजा के हाथ में धनुष और हिरण के शरीर में लगे बाण को देखकर समझ लिया, यही है वह व्यक्ति जिसने मेरी तपस्या भंग की है। तपस्वी क्रोधित हो उठे और बोले, हे मूर्ख राजा, तेरे शिकार और मनोरंजन की इच्छा ने मेरी वर्षों की तपस्या को भंग कर दिया है। तूने एक निर्दोष निरपराध प्राणी की हत्या की है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता। तू अभी इसी क्षण एक कुत्ते में परिवर्तित हो जाएगा। और राजा एक काले कुत्ते के रूप में परिवर्तित हो गया। तपस्वी से श्राप सुनते ही राजा घबरा गया। वह तुरंत तपस्वी चरणों में गिर पड़ा। हे मुनिवर, मुझसे भूल हो गई, कृपा करके मुझे क्षमा करें। राजा की विनती और पश्चाताप देखकर तपस्वी का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने कहा, हे राजन, मैं अपना दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं ले सकता, परंतु श्राप से मुक्ति का उपाय अवश्य बता सकता हूं। तुम कुछ महान दानी पुरुषों की खोज करो और उनके द्वारा दिया गया भोजन ग्रहण करो। जैसे जैसे तुम वह भोजन ग्रहण करते जाओगे, तुम्हारा काला रंग धीरे धीरे सफेद होता जाएगा, और जब तुम्हारा शरीर पूरी तरह सफेद हो जाएगा, तब तुम मेरे श्राप से मुक्त हो जाओगे। अब कुत्ते के रूप में वह राजा भूखा प्यासा भटकता भटकता एक गांव में पहुंचता है। वहां एक घर के पास बड़ी चहल पहल देखता है। जिज्ञासावश वह भी वहीं रुक जाता है। उसे पता चलता है कि उस घर में एक साहूकार की बेटी की शादी है। साहूकार स्वयं अपने हाथों से अतिथियों को भोजन परोस रहा था। कुत्ते का रूप धारण किया हुआ वह राजा भी वहीं बैठ गया। साहूकार ने करुणा से उसे भी भोजन परोसा। जैसे ही कुत्ते ने वह भोजन खाया, उसका आधा शरीर सफेद हो गया, क्योंकि वह कन्यादान का पुण्य था जो साहूकार ने अपनी पुत्री के विवाह में किया था, और उस पुण्य के प्रभाव से राजा का शरीर आधा श्वेत हो गया। वह कुत्ता अत्यंत प्रसन्न हुआ और अब पूरे शरीर को श्वेत करने के लिए अगले महान दानी की खोज में निकल पड़ा। कुछ दूरी जाने पर उसने देखा
एक किसान लोगों को गाय का दान कर रहा है। कुत्ते ने सोचा, यह तो बहुत बड़ा दानी लगता है, यदि इससे भोजन मिल जाए तो मैं शाप मुक्त हो जाऊंगा। वह किसान के घर के बाहर बैठ गया। कुछ समय बाद किसान की पत्नी ने किसान को भोजन परोसा। किसान भोजन करने लगा। भोजन समाप्त होते ही किसान की पत्नी ने बचे हुए भोजन को उस कुत्ते के सामने डाल दिया। कुत्ते ने वह झूठा भोजन खा लिया, लेकिन उसका रंग बिल्कुल भी सफेद नहीं हुआ। वह आश्चर्यचकित रह गया। आखिर क्यों? तभी उसने गांव के कुछ लोगों को आपस में बात करते हुए सुना। वे कह रहे थे, यह किसान बहुत चालाक है। गाय का दान तो करता है, पर केवल उन गायों का जो दूध देना बंद करने वाली होती हैं। वह कभी भी दूध देने वाली गाय का दान नहीं करता और ना ही अपने गांव के लोगों को दान करता है, बल्कि दूर के गांव के लोगों को दिखावे के लिए गायें दान करता है, ताकि उसकी सच्चाई सारे गांव वालों के सामने ना आ जाए। अब कुत्ते बने राजा को समझ आया कि दान वही फलदायी होता है जो निष्कलंक और सच्चे मन से किया गया हो। इसीलिए उसका रंग नहीं बदला। वह दुखी होकर वहां से आगे बढ़ गया। भटकता भटकता वह एक अन्य राज्य में पहुंच गया। वहां उसने देखा कि राज्य का राजा खुद अपने खजाने से गरीबों को खुलकर दान कर रहा था। कुत्ते का हृदय आशा से भर गया। यदि इस महान राजा का भोजन मिल जाए तो शायद मैं शाप से मुक्त हो जाऊं। कुछ समय बाद उस राजा का झूठा भोजन बाहर फेंका गया। कुत्ता दौड़कर गया और वह झूठा भोजन खा गया, लेकिन फिर भी उसका रंग जरा भी सफेद नहीं हुआ। अब वह बहुत हैरान हो गया। इतना बड़ा दानी राजा, फिर भी मेरे शरीर में कोई बदलाव क्यों नहीं हुआ? कुत्ते का मन उलझ गया। वह फिर उसी तपस्वी के पास गया जिसने उसे श्राप दिया था। वह तपस्वी से बोला, हे मुनिवर, उस राजा का झूठा भोजन करने के बाद भी मेरा रंग सफेद क्यों नहीं हुआ? तपस्वी मुस्कुराए और बोले, हे राजन, क्योंकि उस राजा ने जो दान किया वह उसकी अपनी मेहनत की कमाई नहीं थी। वह अपनी प्रजा से कर के रूप में जो धन एकत्र करता है उसी को वापस लौटा रहा है। यह कोई दान नहीं, बल्कि प्रजा के प्रति उसके कर्तव्य का निर्वाह है, और कर्तव्य का पालन पुण्य नहीं कहलाता। अब वह कुत्ता बना राजा समझ गया। सच्चा दान वह है जो स्वयं की मेहनत की कमाई से, निस्वार्थ भाव से, श्रद्धा और करुणा से किया जाए। अब वह कुत्ता फिर से सच्चे दानी की तलाश में निकल पड़ता है। कुत्ता भटकता भटकता एक ब्राह्मण के घर पर जाता है, जहां वह ब्राह्मण उसकी पत्नी के साथ रहते थे, जो सदैव सभी को दान दिया करते थे। उस ब्राह्मण ने धीरे धीरे अपना सब कुछ दान कर दिया। सब दान करने के बाद उसके पास 2 समय का भोजन करने के लिए भी धन नहीं बचा। तब एक दिन उस ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि घर में भोजन बनाने के लिए अन्न का एक दाना नहीं है, आप कहीं से जाकर धन ले आइए। तब वह बोला, मैं धन कहां से लेकर आऊं? उसकी पत्नी बोली, पास के नगर में एक सेठ रहता है जो पुण्य खरीदता है, आप उसी के पास जाकर अपने पुण्य बेच दो। ब्राह्मण का मन नहीं था, तब भी उसकी पत्नी के हठ के कारण उसे उस सेठ के पास जाना पड़ा। जब यह सेठ के पास जा रहा था तो उसकी पत्नी ने उसे 4 रोटी बनाकर दी और कहा, जब आपको भूख लग तो उसे रास्ते में खा लेना। ब्राह्मण सेठ के नगर की ओर चल दिया। चलते चलते उसे भूख लगी तो वह एक सरोवर के किनारे बैठकर रोटी खाने लगा। जैसे ही वह भोजन करना प्रारंभ करता है, उसके पास एक भिखारी आता है जो बहुत समय से भूखा होता है। वह उस ब्राह्मण से कहता है, मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो। तब ब्राह्मण 4 रोटी में से 2 रोटी उठाकर उस भिखारी को दे देता है। वह भिखारी इतना भूखा था कि 2 रोटी जल्दी जल्दी खा लेता है और फिर से उस ब्राह्मण से भोजन मांगने लगता है, तो ब्राह्मण बची हुई 2 रोटी भी उस भिखारी को दे देता है। वह भिखारी भोजन करके वहां से चला जाता है और वह ब्राह्मण केवल सरोवर से पानी पीकर ही अपनी भूख को शांत कर लेता है। फिर वह वहां से चलकर सेठ के नगर में पहुंच जाता है। सेठ के पास जाकर वह कहता है, मैं यहां अपने पुण्य बेचने आया हूं। तब सेठ कहता है, आप दोपहर में आना। सेठ अपनी पत्नी के पास जाकर कहता है, आज एक ब्राह्मण अपना पुण्य बचने आया है। उसके सभी पुण्यों में से कौन सा पुण्य सबसे बढ़कर है जिसे मुझे खरीदना चाहिए? उसकी पत्नी बहुत ही ज्ञानी और पतिव्रता थी। उसने कहा,
आज जो सरोवर के किनारे बैठकर उसने भूखे भिखारी को जो 4 रोटी खिलाई है, वह पुण्य उससे आपको खरीदना चाहिए, क्योंकि किसी भूखे को खाना खिलाने से ज्यादा पुण्य का काम कोई नहीं है। जबकि वह ब्राह्मण स्वयं बहुत भूखा था, लेकिन फिर भी उसने अपना भोजन बिना किसी स्वार्थ के उस भिखारी को दे दिया, इसलिए उसका यह पुण्य सबसे बढ़कर है। जब दोपहर के समय ब्राह्मण आया, उसने बोला, सेठ जी, आप मेरा कौन सा पुण्य खरीदेंगे? तो सेठ ने कहा, मैं आपसे वह पुण्य खरीदना चाहता हूं जो आपने उस भूखे भिखारी को सरोवर के किनारे 4 रोटी खिलाकर कमाया है। तो ब्राह्मण चकित हो गया और बोला, सेठ जी, यह सब आपको कैसे पता चला? तो सेठ ने कहा, यह सब मुझे मेरी पत्नी ने बताया है। तो ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, आप मेरे इसी पुण्य को ले लीजिए, लेकिन आप मुझे इसका कितना मूल्य देंगे? तो सेठ ने कहा, मैं तुम्हें उन 4 रोटियों के वजन के बराबर सोना चांदी दूंगा। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है। सेठ ने एक तराजू मंगवाया और उसके एक तरफ वैसी ही 4 रोटी रखी जैसी ब्राह्मण ने भिखारी को दी थी, और दूसरी तरफ सोना चांदी रखा। सेठ ने देखा कि इतना सारा सोना और चांदी डालने पर भी रोटी का पलड़ा उठ ही नहीं रहा है। यह देखकर ब्राह्मण ने सोचा कि मेरा यह पुण्य कितना प्रभावशाली है कि सेठ ने इतना सारा सोना चांदी छड़ा दिया, फिर भी रोटी का पलड़ा अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा है। तो ब्राह्मण ने सेठ से अपना पुण्य बेचने से मना कर दिया और वहां से अपने घर की ओर चल दिया। जब ब्राह्मण जा रहा था तो उसने सोचा कि अगर मैं खाली हाथ घर जाऊंगा तो मेरी पत्नी गुस्सा हो जाएगी। इसीलिए उसी सरोवर के पास रुककर उसके किनारे पर से कुछ चमकदार से पत्थर एक थैले में डाल लिए और घर जाकर उस थैले को एक खूंटी से लटका दिया। उसकी पत्नी ने उसे भोजन परोसा। उसने भोजन करना शुरू ही किया था कि उसकी नजर कुत्ते पर चली गई। उसे लगा वह कुत्ता भूखा है। उसने अपना बचा हुआ भोजन कुत्ते को खिला दिया। भोजन को खाते ही कुत्ते का रंग पूरी तरह से सफेद हो गया। वह राजा अब शाप मुक्त हो चुका था। वह अपने असली रूप में प्रकट हो गया। वह ब्राह्मण चकित हो गया। राजा ने उसे अपनी सारी बात बताई और उसका आभार व्यक्त किया। तब ब्राह्मण समझ गया कि यह उसके उसी पुण्य का प्रभाव है जो उसने उस भूखे भिखारी को खाना खिलाकर कमाया था। राजा ब्राह्मण को अपने साथ अपने महल ले गया और उसका बहुत ही आदर सत्कार किया और उसे बहुत सारा धन देकर विदा किया। वापस आ तब उसने अपनी पत्नी को वह सारी घटना बताई जो उसके साथ घटित हुई थी, जिसे सुनकर पत्नी बहुत प्रसन्न हुई और वे पति पत्नी प्रसन्नतापूर्वक अपना जीवन यापन करने लगे। दोस्तों, जो व्यक्ति अभावग्रस्त लोगों को दान देता है तो उसे उस दान का फल अनंत गुना होकर वापस मिलता है। इसलिए हमेशा गरीब, दुखी और अनाथ व्यक्तियों को दान देना चाहिए, क्योंकि यह सबसे उत्तम दान कहलाता है। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।